बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। अभिकथन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह चरणों में विभाजित है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं माना है, बल्कि इन्होंने क्या माना है, यह चरणों में होने वाली या चरणबद्ध होने वाली प्रक्रिया है करके किसने बताया है? जीन पियाजे ने। और इन्होंने चरणबद्ध में 4 चरण बताया है। तो पहला चरण है संवेदी गत्यात्मक चरण, संवेदी गत्यात्मक चरण। और ये संवेदी गत्यात्मक चरण कितने वर्ष तक की होती है? 0 से 2 वर्ष तक की आयु की। उसके बाद इन्होंने संवेदी गत्यात्मक चरण के बाद बताया है पूर्व संचालन, पूर्व संचालन, फिर ठोस संचालन चरण, और चौथा जो बताया इन्होंने औपचारिक संचालन चरण। ये जो संवेदी जो गत्यात्मक चरण होता है ये 0 से 2 वर्ष की आयु तक होता है। और उसके बाद जो है ये पूर्व संचालन चरण है, ये होता है 2 से 7 वर्ष की आयु तक का। और जो ठोस संचालन है ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक। और जो औपचारिक संचालन चरण है ये 11 के बाद की आयु तक की। ये जो है 4 चरण इन्होंने बताया है, किसने? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का। और इन्होंने माना है चरणबद्ध प्रक्रिया है करके। ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया यहाँ पे, बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है और असंतुलन की स्थिति में संतुलनीकरण के माध्यम से नए चरण में प्रवेश करता है। ये कारण भी सत्य है और ये कारण जो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। और ये जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना एक निष्क्रिय प्राप्ति प्रक्रिया के बजाय एक सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया है। तो जो रचनावादी दृष्टिकोण है इनके अनुसार सीखना या लर्निंग क्या है? एक इन्होंने क्या बताया? सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया है, एक्टिव क्रिएशंस की प्रोसेस है करके बताया इन्होंने। सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया किसने? संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार। तो ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है, व्यवहारवादियों का मानना है कि सीखना केवल बाहरी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंधों का परिणाम है। ये कारण भी सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे संरचनावादी दृष्टिकोण को बताया गया है और यहाँ पे व्यवहारवादी दृष्टिकोण को, इसलिए दोनों अलग अलग है, लेकिन अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। परंतु जो ये आर है, रीजन है, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी इसमें दिया गया है स्कीमा। तो स्कीमा का जो यहाँ पे इसकी जो भूमिका या इसके मीनिंग क्या होता है? तो स्कीमा के अंतर्गत होता है ज्ञान की एक संगठित इकाई या मानसिक पॉकेट। तो जो ये स्कीमा है इसके अंतर्गत ये होता है ज्ञान की एक संगठित इकाई रहेगा या मानसिक पॉकेट रहेगा, मतलब एक समूह रहेगा, एक पूरी तरह से ज्ञान की एक संगठित इकाई। ये पी का हो जाएगा 4। पी का 4 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हटा दिए। उसके बाद क्यों दिया है? सम्मिलन। सम्मिलन का अर्थ क्या होता है? नई सूचना को मौजूदा मानसिक संरचना में फिट करना। तो जो नई सूचना है, न्यू जो इन्फॉर्मेशन है उसको मौजूदा जो मानसिक संरचना है, स्ट्रक्चर है उसमें फिट करना, तो ये क्या होता है? सम्मिलन। क्यों का हो जाएगा 1। क्यों का 1 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। पी का 4 और क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है संयोजन। संयोजन एडजस्टमेंट या एकोमोडेशंस। तो इसमें क्या होता है? अनुभव के आधार पर मौजूदा मानसिक ढांचे में बदलाव करना। तो संयोजन में क्या होता है? अनुभव के आधार पे जो एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड में जो मौजूदा मानसिक ढांचे है उसमें बदलाव करना, ये होता है संयोजन में, एडजस्टमेंट में। ये आर का हो जाएगा 3। उसके बाद एस दिया है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन में क्या होता है? तो व्यवस्थापन में होता है सूचना के समूहों को उच्च स्तर की श्रेणियों में पुनर्गठित करना। पुनर्गठित करना ये हो जाएगा सूचना के समूहों को उच्च स्तर की श्रेणियों में पुनर्गठित करने का काम। तो ये क्या हो जाता है? व्यवस्थापन। एस का हो जाएगा 2, पी का 4, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 3 है और एस का 2। इस टाइप का जो है 2 1 3 2,
4 1 3 2, पी का 4 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 4, क्यू का 1 और आर का 3, एस का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया है व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद का इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो व्यवहारवाद का अर्थ होता है जैविक परिपक्वता और व्यक्तिगत खोज पर बल देना। तो व्यवहारवाद में क्या किस पे फोकस किया जाता है, जैविक जो परिपक्वता है और जो व्यक्तिगत खोज है उस पर बल दिया जाता है। इसमें सॉरी ये वाला नहीं होगा, व्यवहारवाद में क्या हो जाएगा, ये व्यवहारवाद का होगा ये पुनर्बलन और दंड के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन। तो ये व्यवहारवाद में क्या होगा, जो पुनर्बलन हो गया और जो दंड के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तो ये क्या होगा, व्यवहारवाद का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये पी का हो जाएगा 2, पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है, ऑप्शन सी और डी हट गया। उसके बाद क्यों दिया है, क्यों संरचना संज्ञानात्मक संरचनावाद। संज्ञानात्मक संरचनावाद का कि ये यहाँ पे अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है जैविक परिपक्वता और व्यक्तिगत खोज पर बल देना। तो संज्ञानात्मक संरचनावाद में किस पे फोकस करेंगे, जैविक जो परिपक्वता है और जो व्यक्तिगत जो खोज है उस पर फोकस करेंगे या बल देंगे। ये होता है संज्ञानात्मक संरचनावाद में। क्यू का हो जाएगा 3, क्यू का 3, पी का 2 हो गया, उसके बाद क्यू का 3, आर दिया है आर सामाजिक संकल्पना। सामाजिक संकल्पना में किस में बल देते हैं, तो सामाजिक संकल्पना में ये सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर बल देते हैं। तो ये हो जाएगा सामाजिक संकल्पना में जो सामाजिक अंतःक्रिया है और जो संस्कृति है कल्चर, इस पर फोकस करते हैं या बल देते हैं। ये आर का हो जाएगा 1, आर का 1। उसके बाद एस है संतुलनीकरण। तो संतुलनीकरण में क्या करेंगे, बैलेंस कर रहे हैं, संतुलन हो रहे हैं, तो ये होगा सम्मिलन और संयोजन के बीच का सामंजस्य। तो जो सम्मिलन है और जो संयोजन है इन दोनों के बीच सामंजस्य मतलब क्या हो रहा है, संतुलन हो रहा है, संतुलनीकरण हो रहा है। तो एस का हो जाएगा 4, एस का 4, पी का 2, पी का 2, उसके बाद क्यू का 3, क्यू का 3 ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया गया है पी का 2, उसके बाद क्यू का 3 और आर का 1 और एस का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है जीववाद। तो जीववाद का यहाँ पे अर्थ या मीनिंग क्या होता है, तो जीववाद का यहाँ पे होता है निर्जीव वस्तुओं में जीवन की कल्पना करना। तो जीववाद का यहाँ पे अर्थ ये होता है कि जो निर्जीव वस्तु हो गया, जो खिलौने वगैरह हो गए, टॉयज वेस्ट बनना निर्जीव वस्तु, उस वस्तुओं में जीवन की कल्पना करना, ये होता है जीववाद का एग्जाम्पल। पी का हो जाएगा 2, पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी भी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद क्यों दिया है संरक्षण। तो संरक्षण में किस पे फोकस किया जाता है, संरक्षणवाद में या संरक्षण में इसमें फोकस किया जाता है आकृति बदलने पर भी मात्रा समान रहने की समझ, ये होता है संरक्षण में। या कन्वर्जेशंस कंजर्वेशंस, तो कंजर्वेशंस में किस पे फोकस करते हैं, आकृति बदलने पर भी मात्रा समान रहने की समझ, ये होता है संरक्षणवाद में। क्यों का हो जाएगा 4, क्यों का 4 ऑप्शन सी में नहीं है तो सी भी हट गया। स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2 हो गया, उसके बाद क्यू का 4। आर श्रेणीकरण, श्रेणीकरण में किस पे फोकस किया जाता है, तो श्रेणीकरण में बच्चे या बच्चा वस्तुओं को क्रम में लगाने में सक्षम होता है। तो क्रम में लगा रहे हैं, श्रेणीबद्ध कर रहा है, ये हो जाएगा आर का 1, आर का 1। उसके बाद एस दिया है आत्मकेंद्रिता, आत्मकेंद्रितता। तो इसमें जो है किस पे फोकस करेंगे, आत्मकेंद्रित में इसमें फोकस किया जाता है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई, ये हो जाएगा एस का 3, एस का 3, पी का 2, क्यू का 4, उसके बाद आर का 1 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने यहाँ पे क्या बताया था, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। तो पी का हो जाएगा 3, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितना चरण बताया है, 4 चरण, ये पी का हो जाएगा 3। पी का 3 जिसमें नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन बी और डी हट गया। उसके बाद क्यों दिया है स्कीमा का विस्तार। स्कीमा का विस्तार मतलब अनुकूलन कर रहे हैं, ये हो जाएगा क्यू का 2, क्यू का 2 हो जाएगा, पी का 3, उसके बाद क्यू का 2। आर दिया है अधिगम। तो अधिगम में क्या होगा, तो अधिगम में हो जाएगा ये व्यवहार और विचारों में स्थायी परिवर्तन। तो अधिगम के माध्यम से हम जो है
व्यवहार और जो विचार है उसमें स्थायी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आर का हो जाएगा 4। उसके बाद एस दिया है वाइगोत्स्की का प्रभाव। वाइगोत्स्की का प्रभाव क्या होगा, तो अधिगम का सामाजिक संदर्भ में होगा। ये एस का हो जाएगा 1। पी का 3, पी का 3, उसके बाद क्यू का 2, क्यू का 2 ऑप्शन सी में सी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पी का 3, उसके बाद क्यू का 2 और आर का 4 और एस का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं को पहले से बाद के सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो जो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो इसमें जो है पहले पे आ जाएगा ये नई सूचना का सामना होना। नई सूचना का सामना होना तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद क्या होगा, जो है सम्मिलन या संयोजन का अनुप्रयोग करना। तो जो सम्मिलन है या संयोजन है उसका अनुप्रयोग करना, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, असंतुलन की स्थिति आएंगे, ये हो जाएगा एल तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये संतुलनीकरण। असंतुलन है, असंतुलन की स्थिति है, तो वो क्या कर लेंगे, संतुलनीकरण कर लेंगे, संतुलन कर लेंगे, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर संतुलन के बाद क्या हो जाएगा, नई स्कीमा का निर्माण या पुरानी संशोधन। तो जो नई स्कीमा का निर्माण होगा या जो पुरानी स्कीमा है उसमें संशोधन होगा, तो ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे के, दूसरे नंबर पे एम, तीसरे नंबर पे एल और चौथे नंबर पे एन, पाँचवें नंबर पे ओ। के बाद एम, जिसमें शुरू में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है। के बाद एम ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। के एम एल एन ओ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है ज्ञान निर्माण के चरणों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। जो ज्ञान निर्माण है उसके जो चरण है, स्टेज है, उसके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, अनुभव प्राप्त करना। तो अनुभव प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा पहले नंबर पे के। उसके बाद पूर्व ज्ञान के साथ मिलान। जो अनुभव प्राप्त किए हैं उसको पूर्व ज्ञान के साथ क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जो है संज्ञानात्मक संघर्ष होगा, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर अनुकूलन की प्रक्रिया होगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे हो जाएगा नए ज्ञान का स्थिरीकरण, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। के एल एम एन ओ, ये बी में के नहीं है शुरू में और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। के बाद एल ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। के बाद एल, एल के बाद एम के बाद एन, एन के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है बच्चों में सीखना के संबंध में निम्न में से कौन सा ये से कथन सही है। सही कथन की चुनाव करना है। कथन पहला है एल, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो केवल स्कूल की चार दीवारी में होती है। यहाँ तक तो सही है कि सीखना एक जो सक्रिय प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि आगे जो है जो केवल स्कूल की चार दीवारी में होती है। तो केवल जो हम लोग जो है स्कूल दिया विद्यालय बस में ही नहीं सीखते हैं, बच्चे जो है वातावरण में भी सीखेंगे, मित्रों के साथ भी सीखेंगे, खेल के मैदान में भी सीखेंगे, परिवार के साथ भी सीखेंगे। तो ये हर एक जगह में सीखने की सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, केवल स्कूल की चार दीवारी तक, इसलिए कथन एल असत्य हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है एल और ऑप्शन सी में भी एल और ऑप्शन डी में भी आ जाएगा एल, तो ये तीनों हट जाएगा। तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम एन और पी कथन सत्य होगा। उसके बाद कथन एम दिया है सामाजिक संकल्पनाओं के अनुसार सीखना दूसरों के साथ संवाद से सुगम होता है। तो ये कथन एम सत्य है कि जो सामाजिक संकल्पनाओं के अनुसार सीखना जो है क्या होता है, दूसरों के साथ संवाद करने से भी सुगम या बेहतर होता है। ये कथन एम सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है व्यवहारवादियों के अनुसार या व्यवहारवादियों के लिए त्रुटियां अधिगम का हिस्सा नहीं बल्कि विफलता है। ये कथन एन भी सत्य है कि जो व्यवहारवादी है उनके अनुसार क्या होता है, जो त्रुटियां या व्यवहारवादियों के लिए त्रुटियां अधिगम का हिस्सा नहीं है बल्कि क्या है, ये विफलता है। ये कथन एन भी सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है संरचनावादी मानते हैं कि ज्ञान बच्चों के मस्तिष्क में शिक्षक द्वारा भरा जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया, संरचनावादी मानते हैं कि जो ज्ञान है बच्चों के मस्तिष्क में शिक्षक के द्वारा भरा जाता है। ये कथन ओ असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन पी दिया है संज्ञान का विकास जैविक परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है।
तो कथन पी भी सत्य है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है, एम, एन और ये पी, ये तीनों कथन सत्य हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम, एन और कथन पी सत्य है। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों के संदर्भ में सही चुनाव करें। इसमें जो है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास है, इन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी कथन सही है उसकी चुनाव करना है। कथन एल दिया है, सम्मिलन में बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा को पूरी तरह बदल देता है। तो ये कथन एल असत्य हो जाएगा। उसके बाद एम दिया है, संयोजन तब होता है जब बच्चा नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में संशोधन करता है। तो ये कथन एम सत्य है कि जो संयोजन में क्या होता है, जब बच्चा जो है नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में संशोधन करता है। ये कथन एम सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, व्यवस्थापन का अर्थ है अलग अलग स्कीमाओं को एक सुसंगत प्रणाली में जोड़ना। ये कथन एन भी सत्य है कि व्यवस्थापन में क्या होता है, जो अलग अलग स्कीमा हैं स्कीमाओं को एक सुसंगत प्रणाली में इसमें जोड़ा जाता है। तो ये कथन एन भी सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है, संतुलनीकरण केवल शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ये कथन ओ भी असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, एम और एन। एम एन किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम और कथन एन सत्य है। क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में क्या सही है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है बच्चे के जो सीखने की तरीके हैं उसके अनुसार। कथन पहला एल दिया है, बच्चे अर्थ निर्माण के माध्यम से सीखते हैं। तो कथन एल सत्य है कि जो बच्चे जो है ये अर्थ निर्माण के माध्यम से सीखते हैं। तो कथन एल सत्य है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में एल नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी को हटा दिए। उसके बाद कथन एम दिया है, बच्चे अनुकरण और प्रेक्षण के माध्यम से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। ये जो कथन एम ये भी सत्य है कि बच्चे जो है अनुकरण और प्रेक्षण के माध्यम से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। तो कथन एम भी सत्य है। तो ये ऑप्शन सी में एम नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल, एम और कथन पी सत्य है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, संज्ञान केवल तर्क शक्ति तक सीमित है और इसमें स्मृतियों का योगदान नहीं है। तो कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया संज्ञान जो है केवल तर्क शक्ति तक सीमित है बोला गया, इसलिए कथन एन असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन ओ दिया है, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रा में भिन्न होती है, गुणवत्ता में नहीं। ये जो कथन ओ ये भी असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन पी दिया है, संज्ञानात्मक विकास एक व्यक्तिपरक और सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। तो कथन पी भी सत्य है कि जो संज्ञानात्मक विकास है ये व्यक्तिपरक भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन एल, एम और कथन पी ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक बच्चा एक नई चिड़िया को देखता है और उसे पतंग कहता है। जब उसे बताया जाता है कि यह जीवित है और चिड़िया है, तो वह अपने ज्ञान को सुधारता है। यह प्रक्रिया क्या है। ये प्रक्रिया जो है ये संयोजन की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजन। क्वेश्चन है, संज्ञान का मुख्य घटक क्या है जो सीखने की प्रक्रिया को संचालित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचनाओं का मानसिक प्रसंस्करण। तो जो संज्ञान है क्या है, संज्ञान का मुख्य घटक क्या है, तो जो संज्ञान का मुख्य घटक यह है सूचनाओं का मानसिक प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, संरचनावादी कक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो संरचनावादी क्लासेस है या कंस्ट्रक्टिविटीज़ जो क्लासरूम है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होता है इसमें, विद्यार्थियों का सक्रिय भागीदारी और अनुभवों से सीखना। तो जो है ये संरचनावादी क्लासेस का जो मुख्य विशेषता ये है कि विद्यार्थियों का इसमें सक्रिय भागीदारी होता है और जो अनुभव है एक्सपीरियंस उसके बेस्ट में सीखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार असंतुलन क्या है। पियाजे के अनुसार जो है असंतुलन क्या है, तो पियाजे के अनुसार असंतुलन ये है कि क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान जो स्कीमा है और जो नए अनुभव के बीच विरोधाभास होना। विरोधाभास हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, असंतुलन हो रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान स्कीमा और जो नए स्कीमा है या जो नए अनुभव है उन दोनों के बीच विरोधाभास होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम की सफलता निर्भर करती है। तो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उसके अनुसार जो अधिगम की जो सफलता है, सक्सेसफुल, वो किस पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्दीपन और अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही कथन की चुनाव करें। कथन पहला दिया है संज्ञान का विकास निरंतर अनुभव और परिपक्वता का योग है। तो ये जो कथन पहला सत्य है कि जो संज्ञान क्या है, संज्ञान का विकास जो है निरंतर अनुभव और जो परिपक्वता है इसका योग है। ये पहला कथन सही है। ये इसमें सभी में पहला कथन दिया है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है पियाजे के अनुसार भाषा विचार से पहले आती है। तो ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो है विचार पहले आता है उसके बाद भाषा आता है। विचार पहले उसके बाद भाषा, ये जो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो जिसमें दूसरा दिया है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में दूसरा कथन आ जाएगा। और ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी दिया है तो ये इसमें भी दो आ जाएगा दूसरा कथन, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया है बच्चे सक्रिय वैज्ञानिक के रूप में संसार की खोज करते हैं। तो ये तीसरा कथन सत्य है कि बच्चे जो है सक्रिय वैज्ञानिक के रूप में संसार की खोज करते हैं। तो ये तीसरा कथन सत्य है। इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है? पहला और तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं। इसमें सी और डी दोनों सही हैं। तो इसमें जैसे आता है तो ये ऑप्शन डी में हम लोग जैसे 1 और 2 पहला और दूसरा कथन को रख देंगे, वरना ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं ये डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है व्यवहारवाद अधिगम में वातावरण के प्रभाव को सर्वोपरि मानता है। ये पहला कथन सही है कि जो व्यवहारवाद में क्या होता है, ये व्यवहारवाद में अधिगम में जो व्यवहारवाद अधिगम है इसमें क्या होता है, वातावरण के प्रभाव को सर्वोपरि माना जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है संरचनावाद के अनुसार। संरचनावाद के अनुसार क्या होता है, ज्ञान दिया नहीं जा सकता, निर्मित किया जाता है। तो ये जो दूसरा कथन भी सही कि जो ज्ञान इसमें क्या होता है, देते नहीं है, मतलब दिया नहीं जा सकता, क्या होता है, ज्ञान को निर्मित किया जाता है। ये जो दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया सामाजिक संकल्पनाओं में समूह अधिगम को महत्व दिया जाता है। तो जो है तीसरा कथन ये भी सही कि जो सामाजिक संकल्पना है इसमें क्या होता है, जो समूह अधिगम है उसको महत्व दिया जाता है, जो उसको प्रायोरिटी या प्राथमिकता दिया जाता है। तीसरा कथन ये भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही हैं। तो तीनों कथन किस में दिया है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है स्कीमा का अर्थ सूचनाओं को संगठित करने की एक मानसिक इकाई है। तो ये पहला कथन सही है कि जो स्कीमा का अर्थ क्या होता है, जो सूचना है, ये इन्फॉर्मेशंस है, उसको संगठित करने की, कलेक्ट करने की एक मानसिक इकाई है। पहला कथन सही है। तो जो ऑप्शन सी इसमें पहला कथन नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया है व्यवस्थापन, तो व्यवस्थापन की प्रक्रिया मानसिक संरचनाओं को जोड़ती है। तो ये जो है दूसरा कथन ये भी सत्य है कि क्या होता है, जो व्यवस्थापन के माध्यम से की प्रक्रिया में मानसिक जो संरचना है उसको जोड़ा जाता है। तो ये जो है दूसरा कथन ये भी सत्य है। तो ये ऑप्शन डी में दूसरा कथन नहीं दिया है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया है पियाजे के अनुसार विकास की दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। तो ये जो है तीसरा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो है विकास की दर जो है एक समान की दर सभी इकाइयों में या संस्कृतियों में एक समान नहीं होती है, ये भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न या अलग अलग। तो ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में तीसरा कथन भी दिया है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। कथन सही नहीं है, यहाँ पे हमें गलत कथन की चुनाव करना है, मतलब असत्य कथन की चुनाव करना है, ना कि सही। सही नहीं है करके बोला गया, मतलब हमें रॉन्ग कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया सम्मिलन में पूर्व ज्ञान का उपयोग नई परिस्थितियों में किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड दिया गया है संयोजन के बिना संज्ञानात्मक विकास संभव है। ये जो पहला कथन ये वाला जो है सही है। सम्मिलन में क्या होता है, इसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग नई परिस्थितियों में किया जाता है। तो पहला कथन सही है।
तो जिसमें पहला कथन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी भी में है, डी भी में है। तो बी सी डी हट गया क्योंकि इसमें पहला कथन है, तो स्पष्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसमें केवल दूसरा कथन बस असत्य है, मतलब रॉन्ग है, गलत। दूसरा कथन में क्या दिया, संयोजन के बिना संज्ञानात्मक विकास संभव है, तो ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि संयोजन के बिना संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है, नहीं है आएगा, ये जो दूसरा कथन असत्य है। तीसरा कथन दिया, पियाजे के अनुसार सीखना एक विकासात्मक प्रक्रिया है, तो ये तीसरा कथन ये भी सत्य है क्योंकि जो पियाजे के अनुसार जो सीखना एक क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। तीसरा ये भी सही है। यहाँ पे हमें रॉन्ग कथन, गलत कथन की चुनाव करना था, इसमें दूसरा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल दूसरा कथन असत्य हो जाएगा।